हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ स्नेहा देख रहे हैं। 25 फरवरी 2021 आईटी मिनिस्ट्री द्वारा सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया था और इसके लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया था। इन 3 महीने का समय 25 मई 2021 को कंप्लीट हो चुका है। बावजूद इसके किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने किसी भी गाइडलाइंस के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। अब इन नए गाइडलाइंस के तहत था क्या? दरअसल इन नए गाइडलाइंस में कहा गया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनी जिनके यूजर्स 50 लाख से पार हैं, उन्हें रेजिडेंट कंप्लेंट ऑफिसर, चीफ कंप्लेंट ऑफिसर और इसके साथ ही नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी है। और वहीं शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा, जिस पर सरकार द्वारा ये कहा गया था कि दरअसल किसी भी यूज़र को पता ही नहीं होता था कि अगर उन्हें किसी बात की शिकायत करनी है तो वो कहाँ जाएं। अगर अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है तो यूज़र्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत करने को लेकर। अब इसके बाद कई सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के इन रूल्स का विरोध किया। ट्विटर ने साफ तौर पे कहा कि हम भारत में अपने यूजर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी रूल्स का हम पालन करेंगे क्योंकि हम यूजर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि हम फिलहाल भारत में बोलने की आज़ादी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दे दी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर उन्होंने आईटी नियमों का पालन किया तो यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वहीं फेसबुक ने भी विरोध जताते हुए कहा कि हम यूजर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो नए नियम आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम सरकार से कुछ विषयों पर चर्चा करके आगे की कार्यवाही करेंगे, जिसके बाद सरकार द्वारा सख्त हिदायत दी गई कि आप जल्दी से जल्दी हमारे आईटी रूल्स का पालन करें। बीती रात लगी फटकार के बाद अब कई सोशल मीडिया कंपनियों ने अधिकारियों के नाम सरकार से साझा कर लिए हैं। फिलहाल ट्विटर ने अधिकारी का नाम नहीं, वकील का नाम ही साझा किया है। आपको बता दें, इन 3 महीने के दौरान सिर्फ कू नाम के ही एक कंपनी ने अपने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बाकी सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की थी। इसके साथ ही आईटी नियमों का विरोध भी जता रहे थे। अब आपको बता दें, सरकार द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से ट्विटर के भारत में 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टा के 21 करोड़ यूजर्स हैं और यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूजर्स हैं। फिलहाल आपको बता दें, अभी तक ये सभी सोशल मीडिया कंपनी आईटी सेक्शन 79 के तहत किसी भी यूजर के किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार द्वारा ये साफ कह दिया गया था कि अगर इन कंपनियों ने आईटी के नई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो ये किसी भी यूजर के किसी भी पोस्ट के लिए उतनी ही जिम्मेदार होंगी जितने की वो यूजर। इसके साथ ही सरकार द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने इन आईटी के नए नियमों का पालन नहीं किया तो वो भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने का दर्जा भी खो सकती हैं। इसके साथ ही किसी भी यूजर के आपत्तिजनक कंटेंट के लिए उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी साफ तौर पे कह दिया गया था कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों ने इन आईटी के नए नियमों का पालन नहीं किया तो भारत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें एक आवाज़ स्नेहा।